किसी खुदा के खादम ने कहा, बाइबल मुकद्दस का निचोड़ क्या है? तो बाइबल मुकद्दस का निचोड़, इसका सब कुछ हासिल सिर्फ और सिर्फ निजात है। मुकाशवा से, पैदाइश से मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ निजात है। जिस निजात देने वाले खुदावंद का आरजुमंद, यीशु मसीह का आरजुमंद दाऊद, जिसको देखने के लिए शमौन तरसता था रोज कि कब यीशु आएगा, मैं देखूंगा। गो से पता था कि मौत आनी है, लेकिन उसे यह भी पता था पहले मैंने यीशु को देखना है। और खुदा का कलाम चुनौती देता है कि हमें कुछ होश के साथ जीना है। इस निजात के लिए आप सब जानते कि मसीह ने अपनी जान दी, हमारी कुर्बान हुआ, खून दिया, कीमत से खरीदा। तो फिर पौलुस रसूल एक तंबीह फरमाता है, फिलिप इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और अपने दिल में ये बैठा लें, दिल में बैठा लें। ये दूसरा बाब इब्रानियों का नाम पौलुस रसूल का खत और तीसरी आयत, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर, इतनी बड़ी निजात जिसको देखने का आरजुमंद शमौन, जिसको देखने का आरजुमंद दाऊद, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर, गाफिल का मतलब अनवांटेड, गाफिल का मतलब गफलत, जिसमें हकारत भी हो सकती है, लापरवाही भी हो सकती है, जिसमें यह भी हो सकता है कि इसकी जरूरत नहीं मैनू। इतनी बड़ी निजात, बाइबल मुकद्दस में लिखा, तू उसकी ऊंचाई को क्या मालूम करेगा, वो तो आसमानों की तरह ऊंचा है। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? इसका मतलब है कि फिर कुछ बेशुमार लोग नहीं बचेंगे। अगर निजात से गाफिल कोई जिंदगी रहेगी तो फिर बचने का कोई और जरिया बाकी नहीं है। ये खुदा कलाम कहता को, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? तो फिर बचने का वाहिद जरिया यीशु मसीह और उसके साथ मेल मिलाप, उसके साथ ताल्लुक। कोई गाफिल रह के, लापरवाही करके, उसे अनवांटेड समझते हुए कि मुझे जरूरत नहीं, आज दुआ करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके सिजूर में सर झुकाने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम जो मुझे मिला, इसके पीछे लाखों ने हजारों ने कुर्बानियां दी, मुझे आज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, अगर कोई गफलत बरतेगा तो फिर बचने का कोई और तरीका बाकी ना है। ये खुदा कलाम में लिखा, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। और आज इन्हीं खुदा के कलाम की रोशनी में एक मोहब्बत करने वाले की चाहत देखेंगे। इधर मोहब्बत करने वाली चाहत है, वो खुदा बाप है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जिस बेटे ने जिंदगी देने के लिए, निजात देने के लिए अपनी जान दे, जिसने अपना आप को कुर्बान किया, वो हमसे प्यार करता। बोले हालेलुया, बोले आमीन, हालेलुया। और जो प्यार करता है वो कभी अपने प्यार को नहीं भूलेगा, अपनी बरकतों को नहीं भूलेगा। और आज खुदा कलाम में से एक ऐसे शख्स की जो प्यार करने वाला था, रोता है उस बंदे के लिए जिसने रद्द कर दिया, जिसने गफलत बरती, उसके लिए रोता है। और आप सब जानते हैं 5 कुंवारियों की तमसील
जिसमें गफलत बरती 5 कुंवारियों ने, रोती हैं बाहर, दरवाजा खोल दे, दरवाजा नहीं खुला। क्यों? गफलत बरती, नींद ने गलबा पा लिया। ये जरूरी नहीं कि वो जिस्मानी सो गई हो सकता जिस्मानी सोई हो, लेकिन आज बेशुमार रूहानी आलम में भी सो रहे हैं। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? तो खुदा कलाम में से ऐसा ही प्यार, मोहब्बत, चाहत रखने वाला किस तरह जज्बात रखता है, वो है दाऊद, जो खुदाउन की निजात का मुंतजर था देखने का। दाऊद के बारे में लिखा गया है कि वो साउल के घराने के साथ उसकी जंग जारी रही। मैं चूंकि पढ़ता चला जाऊंगा इसलिए आप सुनते रहें। जब साउल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी, तो अबनीर ने साउल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। अबनीर साउल का सिपह सलार था। जंग जारी है किसकी? दाऊद की और साउल की। और साउल का जो सिपा सलार है वो अबनीर है। और उसने बहुत बानकस कहती है कि जोर पैदा कर लिया। और साउल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था। मैं पढ़ रहा हूं 2 शमूएल 3 बाब के अंदर 6 आयत से। वो अय्या की बेटी थी। सो अशबूसत ने अबनीर से कहा, अशबूसत जो है वो साउल का बेटा है। सुनते रहिएगा गौर से। साउल का बेटा अशबूसत है और अबनीर जो है, अबनीर सिपा सलार है साउल का। तो अशबूसत ने इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई किसके ऊपर? अबनीर के ऊपर। सो अशबूसत ने अबनीर से कहा कि तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अबनीर अशबूसत की इन बातों के से बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सर हूं? आज तक मैं तेरे बाप साउल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा और तुझे दाऊद के हवाला नहीं किया, तो भी आज इस औरत के साथ तूने मुझ पर ऐब लगाता है। अबनीर का दिल टूटता जाता है। अबनीर परेशान होता, रोता होगा कि मैं तो साउल के साथ इतनी वफादारी के साथ पेश आया, इसके बेटे ने मेरे ऊपर क्यों ऐसा इल्जाम लगाया कि तू साउल की हरम के पास गया? इसलिए फिर अबनीर डिसीजन लेता है कि अब मैं साउल के साथ नहीं रहूंगा, मैं दाऊद के पास जाऊंगा। सुनते रहेगा गौर से। और अबनीर 12वीं आयत, और अबनीर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासद रवाना किए, कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख मेरा हाथ तेरे साथ होगा ताकि सारे इस्राएल को तेरी तरफ माइल करूं। उसने कहा, अच्छा मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा। गोया इसने पैगाम भिजवा दिया दाऊद को कि मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा और तुझे सारे इस्राएल का हुक्मरान बनवाऊंगा। क्यों? इसलिए कि अशबूसत ने उसके ऊपर तोहमत लगाई और अबनीर दाऊद की तरफ चला, दाऊद के साथ अहद बांधने के लिए चला। और 20वीं आयत में लिखा गया है, सो अबनीर हबरून में दाऊद के पास आया और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अबनीर और उन लोगों को जो उसके साथ थे ज़ियाफत की। और अबनीर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठ कर जाऊंगा और सारे इस्राएल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा ताकि वो तुझसे अहद बांधे
और तू जिस जिस पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। सो दाऊद ने अबनीर को रुखसत किया और वो सलामत चला गया। जब वो सलामत चला जाता है अबनीर, तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि योआब भी आता है। खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, तब योआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, योआब सिपा सलार है दाऊद का, अबनीर सिपा सलार है साउल का। अब योआब आता है, तब योआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया? देख अबनीर तेरे पास आया था, सो तूने उसे क्यों रुखसत कर दिया कि वो निकल गया? तू नैयर के बेटे अबनीर को जानता है कि तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद लेने आया था। जब योआब दाऊद के पास निकला तो उसने अबनीर के पीछे कासद भेजे। जब अबनीर चला गया और योआब को पता लगा कि अबनीर को सलामत भेज दिया गया है, तो ये अबनीर का पीछा करता है। कौन? योआब। योआब क्यों पीछा करता है? क्योंकि योआब का छोटा भाई अबनीर के हाथों मारा जा चुका था। हालांकि अब योआब को चाहिए था कि ये बादशाह के पास आया है जिसे मैं बादशाह मानता हूं, अपने उस नफरत को दिल से मिटाता। आज भी बेशुमार जिंदगियां अब्दी बादशाह के पास चरणों में आती हैं, लेकिन दिल से नफरतें नहीं मिटाती। इधर अबनीर के लिए योआब के दिल में नफरत है और वो उसके पीछे जाता है। खुदा कलाम में से पढ़ेंगे, जब अबनीर हबरून में लौट आया तो योआब उसे अलग फाटक के अंदर ले गया ताकि उसके साथ चुपके बात करे। गोया अबनीर को जाते हुए वापस बुलाता है, हबरून के फाटकों पे बुलाता है। सुनते रहना गौर से। आया कितनी सलामती के साथ अहद बांधने के लिए। अबनीर को क्या पता क्या होने को है। योआब से चुपके से ले आता है और चुपके से बातें करता है और वहां अपने भाई इस्राएल के खून के बदला में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। फाटकों पे ला के मार दिया। क्या वो मरने के लिए दाऊद के साथ अहद बांधने को गया था? नफरतें जिंदगी में बर्बादी लाती हैं। जिस बादशाह को अबनीर अपना बादशाह मान चुका, जिस बादशाह को योआब बादशाह जानता था, उसी की रियाया के अंदर अपनी अपनी जिंदगी है। आज भी उस अब्दी बादशाह के हुजूर में बेशुमार जिंदगियां अपनी अपनी जिंदगी बसर कर रही है। और दाऊद ने योआब से और उन सब लोगों से जो उसके साथ थे कहा, अपने कपड़े फाड़ो। दाऊद रोता है, कहता कि अपने कपड़े फाड़ो। योआब से कहता कपड़े फाड़ो, टाट पहनो, अबनीर के आगे आगे मातम करो। बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर कर रहा है और अबनीर उस शख्स को जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि उसको क्या करना चाहिए था। और दाऊद ने योआब से कहा, योआब से और सब लोगों से जो उसके साथ साथ कहा, अपने कपड़े फाड़ो, टाट पहनो, अबनीर के आगे आगे मातम करो। दाऊद बादशाह आप जनाजा के पीछे पीछे चला
और उन्होंने अबनीर को हबरून में दफन किया। और बादशाह अबनीर की कब्र पर चला चला कर रोया। ये है मोहब्बत करने वाले। उस बादशाह क्या प्यार। खुदावंद से कभी इसी बादशाह ने पूछा था कि मैं कहां पे चला जाऊं, तो इसी बादशाह को कहा था खुदावंद ने कि तू हबरून जा, पनाहगाह के शहर में जा। ये हबरून पनाहगाह का शहर था और इसी पनाहगाह के शहर के फाटकों पे अबनीर कत्ल हो गया। बादशाह अंदर मौजूद है, सबको बचा सकने वाला। उसी फाटकों के ऊपर अबनीर मारा गया और बादशाह रोता है अबनीर के लिए। चला चला कर रोया, सब लोग भी रोए। और बादशाह ने अबनीर पर मरसिया कहा। क्या अबनीर को ऐसा ही मरना था जैसे अहमक मरता है? क्या अबनीर को ऐसा ही मरना था? तो इस मौत से निकालने के लिए हमारी कुर्बान हुआ वो यीशु क्यों कुर्बान हुआ? ताकि कोई मारा ना जाए, ताकि कोई हलाकत में ना जाए। लेकिन अगर कोई शख्स गफलत में जाएगा तो मारा जा सकता है। इसलिए इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? ये फाटकों पे मारा गया। और इसके लिए मरसिया कहता है, दाऊद रो रो के, अबनीर तू क्यों मारा गया? तेरे हाथ बंधे हुए ना थे, तेरे पांव बेड़ियों में ना थे। जैसे कोई बदकारों के हाथ मरता है वैसे तू क्यों मारा गया? तेरे हाथ बंधे हुए ना थे, तू भाग सकता था। तेरे पांव बंधे ना थे, तू भाग सकता था। लेकिन क्यों नहीं भागा? शायद इसलिए कि नहीं, मैं तो सिपा सलार हूं, मैं तो जोरावर हूं, मैं तो साउल के साथ रह के कई जंगे लड़ चुका, मेरा तो बहुत नाम है। ये फाटकों पे था, भाग सकता था। दाऊद रोता है इसके लिए, आंसू बहाता है, तू क्यों मारा गया? तू भाग सकता था, तेरे हाथ बंधे हुए न थे। और आज क्या वो कलीसिया के लोग, वो मसीह से प्यार करने वाले जो अपनी जिंदगी बसर कर रहे, अपनी दुनिया की चीजों के अंदर भाग सकते हैं? खुदावंद मैं इससे भागना चाहता हूं, इस नशे से भागना चाहता हूं, मैं इस लापरवाही से, इस गफलत से भागना चाहता हूं। मैं तेरे पास आके खुदा तुझसे मदद मांगना चाहता हूं, तू मेरी मदद करने वाला है। ये भाग सकता था, बादशाह के पास आ सकता था, कह सकता बादशाह मुझे बचा ले, ये मुझे युवाब मारना चाहता है, ये मुझे कत्ल करना चाहता है, अपने भाई का बदला मुझसे लेना चाहता है, मुझे बचा ले, मैं बचना चाहता हूं, मैं इसके हाथों मरना नहीं चाहता, कत्ल नहीं होना चाहता। भागा नहीं है, मारा गया फाटकों पे, अपनी हो सकता ताकत की वजह से, अपने किसी रुतबे की वजह से। नो, तुम्हारी छुपने की जगह हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला सिर्फ यीशु है। किसी भी मुसीबत के वक्त भागा जाए, आया जाए उसके पास जो बचा सकता है। दाऊद बचा सकता था, दाऊद युवाब को समझा सकता था, लेकिन आया नहीं। तू क्यों मारा गया? ये आवाज एक वक्त यीशु की भी हो सकती है। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, मैंने तेरे लिए अपना खून दिया, मेरे बाप ने मुझे दुनिया में भेजा, मैं कुर्बान हुआ। तूने मेरी निजात का किस तरह उसका पास किया? तूने क्यों गफलत बरती? तू भाग सकता, तू क्यों मारा गया? तू क्यों हलाक हुआ? ये आंसू यीशु के भी बह सकते हैं। इधर रोता है, आंसू बहाता है, कौन? युवाब के लिए, अबनीर के लिए दाऊद, क्योंकि वो प्यार करने वाला था। अपनी हालत को देखेंगे,
हम किस तरह जी रहे हैं। आज जिंदगियां अपना मेल मिलाप मोबाइल के साथ जोड़े हुए हैं। जब तक कमा ना लैन चैन नहीं आंदा। बाइबल मुकद्दस के ज़बूर क्यों नहीं आपकी आंखों के सामने आते कि मैंने 1 पढ़ना, 2 पढ़ना, 3 पढ़ना, 4 पढ़ना, मैंने आगे तक जाना, मैंने दुआ में अपना वक्त ज्यादा गुजारना, मुझे बचाने वाला जिंदा है। दाऊद तो मर गया लेकिन खुदावंद अब दुआ जिंदा है बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। भाग मेरे बेटे, भाग भाग, तुझे भागना होगा, तुझे भागना होगा, मेरे पास आना होगा। जहां पर भी तुझे लगे कोई मुसीबत तुझे घेरे हुए है, परेशानी तुझे तंग कर रही, आजा फिर मेरे पास, मैं तुझे बचाऊंगा। और शिगिर्दों ने ऐसे ही किया। जब आंधी तूफान ना थमने को था, यीशु को पुकारा और यीशु उठा और आंधी तूफान थम गया। हालेलुया। तो आए अपने कदमों पे खड़ा होकर खुदा के हुजूर में अपनी अपनी जिंदगी को देखें। गफलत में या खुदा के साथ रिश्ते में। नो, कोई शख्स गफलत में नहीं बच सकेगा, नहीं रिश्ते में बंधेगा तो बच पाएगा। अपने खुदावंद के साथ इस रिश्ते को देखें, अपने खुदावंद के साथ अपने इस रिश्ते को निभाएं, अपने खुदा का शुक्र करें। देखें उस बंदे की चाहत, वो गो के उसे पता था मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी रोज आस रखता था, आएगा आएगा आएगा, वो आएगा, मैं निजात को देख लूंगा, मैं निजात को देख लूंगा, और मैं निजात को देख लूंगा। वो निजात देगा। आपके मुंह पे वो आ गया नाम, यीशु नाम। अपने खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू करें। दुश्मन तो आता है मार डालने को। योआब आ गया क्यों? मारने के लिए अबनीर को, लेकिन बचाने वाला था, अंदर था, वो फाटकों पे मर गया, वो फाटकों पे मर गया। रोता है बादशाह। क्या खुदावन प्यार करने वाला, जो बचाने पे कादिर, बचाने वाला, क्या वो आंसू ना बहाएगा उस जिंदगी के लिए जो आज नशे के हाथों मर रही है, जो लापरवाही के हाथों मर रही है, जो गफलत के हाथों मर रही है, जो लापरवाही के हाथों मर रही है। खुद बाइबल मुकद्दस मौजूद है, पढ़ने के लिए तैयार रही। खुदा मौजूद है सुनने के लिए, उसके चरणों में सब झुकाने को तैयार है। हम मुसीबतों से मार खा रहे हैं, गुर्बत से मार खा रहे हैं, जबकि ईमान भी है कि मेरा खुदा एक प्याले से बर्तन भर देता है। मेरा खुदा 5 रोटियों को 1000 को खिला सकता है। मेरा खुदा जब मैं थक जाए वह पानी को मैं बना सकता है। मेरा खुदा उठे तूफान संभालने वाला खुदा, मेरा खुदा शेरों के मुंह को बंद करने वाला, मेरा खुदा आपकी जल्दी भट्टियों में भी बचाने पे कादिर है। तो मैं क्यों ना भागूं, मैं क्यों ना उसके चरणों में कहूं मुझे बचा ले, मुझे बचा खुदा, मुझे बचा। मैं इस गुर्बत के हाथों नहीं जीना चाहता, मैं नहीं इसके साथ दुख उठाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ तो जिंदा खुदा के साथ जो मेरा खुदा है। हालेलुया। अपने खुदा से शुक्रगुजारी करें, अपने खुदा से जहां जहां पर भी हो सकता है। आप अपने आपको समझते हो कि मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो रूहानी हूं, मैं तो गैर ज़बानी बोलने वाला, मैं तो बड़ा ताकतवर, मैं तो बड़ी इज्जत। नो, ले डूबी अबनीर को आज खुदा पसंद करता है। भाग सकता था, इतनी बड़ी निजात, फिर क्यों कोई लोग मरे, क्यों कोई मरे, क्यों कोई हलाक हो, क्यों कोई दुख उठाए, जबकि राम देने वाला खुदावन मौजूद, यीशु कल और आज बल्कि पता भी यकसा मौजूद। आए अपने खुदा से फिर कहे, उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, उसके पांव में बेड़ियां नहीं थी, भाग सकता था। हम अपनी से नहीं कह सकते मेरे भाई तू क्यों नहीं भागा, लेकिन अपने लिए खुदा के जुल्म में आज कुछ नसीहत देंगे। मैं कहां भाग सकता था, नहीं भागा, और है मौजूद।